सुरनकोट तहसील में फौज ने एक हाइडआउट का पर्दाफाश किया है। साथ ही फौज ने हाइडआउट से एक मोर्टार लॉन्चर, 3 मोर्टार शेल, एक पिस्तौल और गोलियों के 5 राउंड्स बरामद किए हैं। फौज ने रोमियो फोर्स 16 RRSOG और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सिंगला खोनी नाले में यह कार्रवाई अंजाम दी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर कांग्रेस भरत सिंह सोलंकी ने इशारा दिया है कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस अकेले जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। वो जम्मू में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद न्यूज 18 से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात की तमाम 5 नशिस्तों के लिए मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर दी है और इसे पार्टी हाईकमान के साथ शेयर किया जाएगा। चुनाव जीता जाए, उनकी राय, उनका मशवरा, उनके सजेशंस लिए और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हुई, जिससे आने वाले समय में कैसे इंडिया अलायंस 5 की 5 सीटें जीत जाए। देखिए, उम्मीदवारों का खड़ा करना तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद होगा। अभी तो अलायंस के बारे में भी चर्चा हो रही है और जब हमारा हाई कमांड उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, पर लेकिन हमारा कार्यकर्ता किसी भी चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वैली में हो या जम्मू में हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो। हम चुनाव की तैयारियां करते हैं बीजेपी को हराने के लिए। व्यक्तिगत रूप से तो सभी चाहेंगे कि हम लड़ें सभी जगह, पर ये तो पार्टी का डिसीजन होगा चर्चा करने के बाद, अलायंस के पार्टनरों के बाद, क्योंकि लक्ष्य ये देश में बदलाव जो केंद्र सरकार में भाजपा है उसको हटा के एक ऐसी सरकार लाना है जो जनता की हो, जिनका जनता का भला चाहे और सेक्युलर गवर्नमेंट आए। इसके लिए कांग्रेस और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से खराब मौसमी हालात की वजह से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह के बंद होने से किसी भी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज सुबह से ही शाहराह पर बहाली व बर्फ को साफ करने के बाद शाहराह को जुज़वी तौर से बहाल किया गया है। दरमानदा मुसाफिर और बालगाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से गुजारिश की है कि कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल यूनिट से राब्ता करें ताकि उन्हें सफर के दौरान किसी तरह की मुश्किलात दरपेश न आए। और 2 रोज तक मुसलसल बंद रहने के बाद अगरचे आज शाम को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। माफ कीजिएगा, आज शाम नहीं, कल शाम की खबर है ये। कल शाम को यह बहाल कर दिया गया। तहम अभी भी काजीगुंड के मकाम पर सैकड़ों मुसाफिर और दीगर मालबरदार गाड़ियां दरमानदा हैं। शाहराह की जुज़वी बहाली के बाद सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिली है। अपील करता हूँ इस वक्त भी, हमने कल से एडवाइजरी जारी किया है कि रोड खराब है, अभी फिसलन भी है वहाँ है, तो जो ही हमें मौका मिलेगा वहाँ से कोई एडवाइजरी मिलेगी तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे। कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं पता लग रहा है कैसे निकला जाए। काफ़ी परेशानी में हमारे साथ बच्चे हैं और भी पूरी फैमिली है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है जाने में। हमें आगे और भी जगह जाना था तो उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज़ जितना भी जल्दी हमें खुलवा दीजिए और चाहे धीरे धीरे तो काफ़ी आगे तक भेज दीजिए, जो हम थोड़ा आगे का रास्ता कवर कर ले, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है खाने की और रहने की। यहाँ पर मुसाफिर इस वक्त सफ़र में हैं, हमारे साथ पेशेंट है, हॉस्पिटल गए हुए थे। हम चाहते हैं कि अगर रास्ता खुल जाए तो हम कहीं किसी मकाम पे पहुँच जाए। यहाँ ना तो यहाँ पे कोई खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम है ना कुछ है, सारे परेशान हैं लोग, तो सारे परेशानी है यहाँ पे जितने भी हैं। जो एडवाइजरीज है ट्रैफिक पुलिस लगातार ये लोगों से निवेदन कर रही है कि उन एडवाइजरीज को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये कदम जो है मुसाफिर की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए काजीगुंड अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और एक हामला खातून को लोगों ने कंधों पर 9 किलोमीटर तक डिलीवरी के लिए पहुंचाया। ये दिल दहला देने वाला वाकया जिला डोडा के गंदो भलीसा के गांव गुरहारा का है।
और बर्फ की वजह से सड़क बंद है। 9 किलोमीटर तक ले जाने के बाद इसे एम्बुलेंस में 20 किलोमीटर दूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिरकार इसने SDH गंदोह में बच्चे को जन्म दिया। मकामी लोगों ने हुकाम से बर्फ हटाने की अपील की है। मकामी लोग जिला इंतजामिया खुसूसन DC डोडा का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एम्बुलेंस फराहम करने के लिए बर वक्त कार्रवाई की। एडमिनिस्ट्रेशन गुंडों के थे, उनको फोन किया, उन्होंने थोड़ी तौर मशीनें व्यवस्था करवाई। हमें यहाँ पे जम्मू साहब थे, जब उनसे भी हमारा राब्ता तो उन्होंने अपनी एम्बुलेंस यहाँ गुंडों से लेकर ग्वाड़ी तक भेजी और जो हमारे आवाम है वहाँ गुरेखड़ा की। हम उसका 9 किलोमीटर पैदल चल के आधे यहाँ कोहटरा गांव तक पहुंचे। एक जो जिस पर चारपाई थी वो टूट गई रास्ते में, फिर आधे वहाँ नाला गाँव है वहां से हमने चारपाई उठाई, उसमें उठा के हमें अपने पेशेंट को डिलीवरी केस था वो यहाँ गुंडो हॉस्टल में पहुंचाया। पिछले 3 दिन से हमारे पास ज्यादा इमरजेंसी पेशेंट्स ही आ रहे हैं। उसमें कुछ लेबर रूम के पेशेंट हैं, डिलीवरी वाले केसेस हैं, कुछ हमारे ये जनरल को इमरजेंसी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हमारी यहाँ एम्बुलेंस हमारे पास है। तो हाई रीचेस पे बर्फबारी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और MC भदरवा की यौम उजरत के मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। काबिल जिक्र है कि MC भदरवा का डेली वेज अपना अमला अपने मुतालबात के हक में हड़ताल पर था, लेकिन अवामी खिदमत की मिसाल देते हुए मुलाजमीन ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल को देखकर अपनी हड़ताल खत्म करके दोबारा काम शुरू कर दिया है। मुलाजमीन ने बर्फ साफ करते हुए कहा कि हालिया बर्फबारी के पेश नज़र उन्होंने हड़ताल खत्म की है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। दो 3 महीने पहले उनको बोला था कि यहाँ पे गर्म वर्दी, गर्म शूज़ वगैरह, बेल्चे वगैरह लगते हैं, वो हमें हर हालत में चाहिए जाके जब भी बर्फ़ पड़ने से पहले। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कल हमने 2 बजे ऐसा किया था कि हमने स्ट्राइक पे चले गए थे। लेकिन आज 10 बजे जब हम अपने ऑफिस में गए तो हमारे EO साहब ने बोला कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दे दो हमें, 1 हफ्ते के अंदर आपकी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको मिल जाएंगी। खैर उसको छोड़ो, हम लोगों ने खुद ही फिर डिसाइड कर लिया ऐसा कि भाई यहाँ पे लोकलिटी में हमने लोगों को देखना है, लोग सफ़र नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने जो है ऐसा फैसला ले लिया कि 1 हफ्ते के बाद देख लेते हैं, वो देते हैं नहीं देते हैं वो उनके उस पर देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लोगों का देखना है, इसलिए हमने बर्फ़ उठाना जो वो शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गलियाँ ऐसी हैं जैसे किलमेला है, यहाँ पे बासगडेरा है, वगैरह गलियाँ हैं जो जहाँ पे बहुत ही स्लिप मारती है हमारी गलियों में। तो हमने सोचा कि पहले इन गलियों को साफ करेंगे तो उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। है मंदिर है, मस्जिद है, ये सारा हमारा भदरवा, ये हमारा भदरवा है। हम इसको नहीं चाहते लोगों को तकलीफ पहुंचे, इसलिए हमने एक पहले EO साहब से बात करके उन्होंने बोला कि फौरी तौर पर हम 8-10 दिन के अंदर आपके हम मसले हल करेंगे। हम लोगों को सफ़र नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने खुद एक फैसला लिया। तो हमने मंदिर, मस्जिद, जितनी भी गलियाँ हमारी थी भदरवा की सारी साफ कर दी। मानो किले मेला है, बासगडेरा है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उनके आमने सामने से जितनी भी गलियाँ खतरनाक सी मतलब स्लिप करने वाली थी वो हमने साफ कर दी। और मेढर सब डिवीजन के भाटा धोरिया इलाके में नेशनल हाईवे पर हुई बर्फबारी से फिसलन की वजह से एक ट्रक ट्राला हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद 13 घंटे तक सड़क बंद रही। दोनों जानिब से आमदोरफ्त मुतासिर रही, जिसके बाद जिला इंतजामिया और फौज के TA बटालियन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया। वहीं जिला इंतजामिया ने लोगों से नेशनल हाईवे पर चलते वक्त एहतियात बरतने की अपील की है। कंट्रोल गाड़ी थी, ये स्लिप करके पीछे चली गई है नाले में। और उसके बाद में JNK पुलिस, आर्मी, BRO, जो जितनी हमारी ये लेबर थी सब आई, हमने रोड शुरू कर दिया। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को वजारत दाखिला की तरफ से 19 फरवरी को मुलाकात का दावतनामा मौसूल हुआ है। ताहम न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए एपेक्स बॉडी के शरीक चेयरमैन सरंग डोरजे लक्रोक ने कहा है कि लेह चलो रैली शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा मर्चेंट एसोसिएशन लेह ने भी एपेक्स की हिमायत की और आज के लिए लेह बंद की कॉल दी है। यह हमने सुना है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एपेक्स और KDA को बुलावा आया है। 19 तारीख को इसी महीने के दिल्ली में मीटिंग होगा, तो वो हमें इत्ला मिला है।
सर, तो अगर इनविटेशन आया टॉक्स के लिए, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए इस साल में, तो ये जो कल रैली होने वाला है वो बरकरार रहेगा क्या? इसमें कोई तब्दीली आए? इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगा और हम बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ ये कल का प्रोग्राम हम करेंगे। इसमें कोई तब्दीली नहीं हुआ है और हम इस रैली की तरफ से के ज़रिए से हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि लद्दाख के लोग यूनाइटेड हैं। हमारे डिमांड के पीछे लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल चाहिए और स्टेटहुड चाहिए और 4 डिमांड के फेवर में पूरा लद्दाख है। ये हम कल के रैली में दिखाना चाहते हैं। सर, साथ ही साथ जो इस रैली को कौन लीड कर रहा है? केडीए की तरफ से कुछ मेंबर इसमें शामिल हो रहा और सुना है ले भी बंद रहेगा कल पूरा ले और करगिल दोनों बंद रहेगा और केडीए के लोग तो के वहाँ पर बंद ऑर्गेनाइज करने में वो ले नहीं आएंगे। यहाँ पर थुप्तन साहब लीड करेंगे हमारे रैली को। इसमें सबसे पहले जो हर एक जगह से जो लोग आएंगे वो सिंगे नमग्याल चौक जो पेट्रोल पंप के नज़दीक है वहाँ जमा होगा। वहाँ से फिर जुलूस की सूरत में पोलो ग्राउंड आएंगे और पोलो ग्राउंड में फिर हमारे लीडर्स पब्लिक को एड्रेस करेंगे। एक तरफ केडीए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया करगिल बंद के लिए, तो ले की तरफ से भी बंद रहेगा ले, और साथ ही साथ जो जुलूस होना था पब्लिक रैली ले चलो आंदोलन वो बरकरार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए निसार हुसैन के साथ मैं मुरुस्तंजन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर युवक पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से तोड़े कार के शीशे, 2 गिरफ्तार। अमरोहा में बिजली के फर्जी कनेक्शन के मामले में 2 एसडीओ समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। बरेली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का पेड़ से लटका मिला शव, कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था। उत्तर कोरिया ने सामरिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण हाल ही में लॉन्च किए गए हथियारों के चयन का हिस्सा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से वादा किया कि चीन 2024 में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल नहीं देगा। पेरू में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड, राजधानी लीमा के आसपास के इलाके कई जगह बाढ़ का पानी घरों में घुसा। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस और मजबूत करेगा अमेरिका, रविवार को ड्रोन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लेह चलो और करगिल बंद की हिमायत न करने का फैसला किया है। केडीए और एपेक्स बॉडी लेह ने यह कॉल दी है। लद्दाख के तहफुजात की मांग को लेकर कॉल दी गई है। एसोसिएशन ने कहा है कि वो इस सिलसिले में केडीए के साथ नहीं है। हमने आपके वसादत से सुना और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैसेजेस आ रही हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने करगिल बंद का एक कॉल दिया है 3 तारीख को, और साथ ही साथ में एक नारा इनका चला है, लेह चलो बोल के उन्होंने एक नारा दिया है। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ, बहैसियत प्रेसिडेंट ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हैसियत से हम ट्रांसपोर्टर्स का ये ऐलान है आज यहाँ आपके इस प्रेस मीडिया के थ्रू कि हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट का ये फैसला है कि हम 3 तारीख के बंद को लेकर हम केडीए का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे तरफ से कोई बंद का साथ बंद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हमें लगता नहीं कि हमारे जो परेशानियां, हमारे जो मुश्किलातें, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन्होंने आज तक केडीए ने आज तक कभी हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे वो बसेस के हों, चाहे वो टैक्सीज के हों, चाहे वो ट्रक्स को लेकर हों, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हायर अथॉरिटी से हमारे बारे में बात नहीं किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल के निजाम में अफरादी कुव्वत की कमी का मसला उठाया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि महकमे में स्टाफ की काफी किल्लत है। का सामना है, इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैन पावर नहीं है। जहाँ मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में जहाँ 25 लाख के करीब लोग का निर्भर है, वो जहाँ रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा आउटडोर है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कि वहाँ पर MRI और पेट स्कैन लगाया जाए, ताकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अगर हम मुस्तहकम न करें तो जनाब जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जनाब श्रीनगर को कहा गया है कि अब ये कहा गया है कि श्रीनगर लंग कैंसर कैपिटल है मुल्क का, तो लंग कैंसर की इंसिडेंस और बाकी जो कैंसर इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लेवल तक बढ़ चुकी है। तो इस पस मंज़र में डायग्नोस्टिक सिस्टम को मुस्तहकम करना, और ख़ासकर साउथ कश्मीर में एक भी MRI नहीं, एक भी पेट स्कैन नहीं, और जो बाकी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है जनाब, जो मैंने कहा कि 40% के करीब हमारा जो मैन पावर है वो मैन पावर क्राइसिस हेल्थ केयर सिस्टम में सारे ब्लॉक में कहीं कहीं एक भी एक्सटेट एक्शन नहीं है। अगर लगाई गई मशीन हेल्थ इक्विपमेंट है, लेकिन वो इक्विपमेंट चलाने वाला कोई नहीं है। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा आपकी वसादत से कि इसके बारे में इकदाम किए जाएँ। एक तो अर्धनाग में वहाँ खुदा ही थी, वहाँ पर एक MRI और एक पेट स्कैन की व्यवस्था की जाए ताकि डायग्नोस्टिक सिस्टम मुस्तहकम हो जाए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई और साथ ही साथ छोटी कंपनियों और सनअती इदारों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि काफ़ी तादाद में लोग अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने यूनिट कायम कर रहे हैं और वो खुद के अलावा दीगर लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने इन बातों का इजहार किया। One thing related to, the job market, especially, if you look at the campus recruitment in engineering colleges and MBA colleges. So on one side, there is this, the economy is doing well and all indicators point to that. But on the other hand, the campus recruitment this year has been muted. Salaries have been lower. Many students have not got a job offer yet. How do you see this, in relation to the overall big picture? See, the question about employment, I am afraid we are repeatedly focusing only on those indicators pertaining to the formal economy, which is important. I am not denying its role. So college recruitments, IIM like campuses are important. But equally the jobs that are getting created in the middle and lower order are not getting counted at all. I would look at the way in which banks and their credit offtake is happening in small and medium businesses. The new companies which have got registered, which is a data which I have put out from the MCA, the number of new companies which have started are certainly not people who are being recruited for jobs. They are people who are investing money, believing in their skills, registering a company and probably giving jobs for others. Why would new companies get registered in a bigger number than before if employment is not being offered? और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से कायम करदा स्टार्टअप्स की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से अब तक वादी में 500 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं और जिनमें अहम सनतों में ये स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। इनमें ई-कॉमर्स, बागबानी, ज़राअत और टेक इंडस्ट्री शामिल हैं। नहीं, अगर हम अपनी कश्मीर की टेक इंडस्ट्री देखेंगे अभी उतनी वो एडवांस्ड नहीं है जितनी बाकी स्टेट्स में है। लाइक बेंगलोर की बात करें या बाकी स्टेट भी बहुत सारे इंडिया में हैं, तो बट अभी ये इम्प्रूव कर रही है यहाँ पे। बट अगर इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा थोड़ा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट मिलेगा, लाइक वो फंड करेंगे हमें, हम भी इम्प्रूव करेंगे, लाइक हम भी फिर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कैटर करेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, श्रीनगर में ज़्यादा है या पूरे कश्मीर में ज़्यादा है, तो इससे हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी जो आईटी इंडस्ट्री है यहाँ पे अभी वो बूमिंग पे चली जा रही है। लाइक हर किसी के दिमाग में अभी आईटी जा रहा है, लाइक फ्यूचर हमारा यही है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड एआई। तो अभी हर कोई स्टूडेंट, हर कोई जो लाइक एमटेक होल्डर्स बैठ के या बीटेक होल्डर्स बैठ के घर पे, वो अभी स्विच कर रहे हैं अपने सेल्फ को, लाइक हम आईटी इंडस्ट्री में घुसे या अपने सेल्फ को अपग्रेड करें। तो अभी यहाँ पे चल रहा है, बट उतना भी नहीं चल रहा है जितना बाकी स्टेट्स में चल रहा है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की नीड है अभी बहुत ज़्यादा।
और स्कोप भी है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो ये बताएं, अभी जब हम टेक इंडस्ट्री की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसे कहते हैं कि फ्यूचर है ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेन्स एंड बोन्स है, मतलब उसकी अच्छाइयाँ भी है, खराबियाँ भी है, तो थोड़ा पहले उसके बारे में बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा बोला जाता है कि ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप किया है ह्यूमंस ने ही। तो ओपन जैसे चैट जीपीटी की हम बात करेंगे, तो मैं पर्सनली भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, जिससे मेरा बहुत टाइम बचा। जिस काम पे, जिस प्रोजेक्ट पे मुझे 2 घंटे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, यूजिंग चैट जीपीटी मुझे 10 ही मिनट टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो उससे मेरा टाइम बचा। अब क्या होता है, अब जो एआई यूज़ नहीं करेगा वो उसको रिप्लेस कर लेगा। अब जो एआई के साथ अपने आप को अपग्रेड रखेगा, एडवांसमेंट लाएगा अपने आप में, एआई यूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी टेक्नोलॉजी में एआई यूज़ करेगा, तो उसमें कोई रिप्लेस होने का कोई खतरा नहीं है। बट खाली अपने आप को भी हमें अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी के साथ। जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, अपने आप को भी अपग्रेड करना है। और कठुआ में बीजेपी के जिला नायब सदर वीरेंद्र शर्मा ने के अगवा का मामला सामने आया है, जिन्हें बंदूक की नोक पर अगवा करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बीजेपी के कठुआ के नायब सदर को जख्मी हालत में अगवाकारों से बचा लिया है। बीजेपी लीडर को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम है। पुलिस ने 7 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तहकीकात की जा रही है। अहले खाना ने बताया है कि अगवाकार नकदी और सोना भी ले गए थे। और चोरों ने भदरवा में एक ज्वेलरी और इलेक्ट्रिक शॉप में नकब लगाई और जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और नकदी ले उड़े। मकामी लोगों के मुताबिक 1 और 2 फरवरी की दरमियानी रात ये वाकया पेश आया। दुकानदारों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर मेन बाजार में चोरी की वारदात के खिलाफ एहतजाज किया और चोरों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एसपी भदरवा विनोद शर्मा ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। यहाँ पर चोरी हुई है, यहाँ पर हमारी 2 दुकानें लूटी गई है और भदरवा में ये 2 दुकानें नहीं, यहाँ पर सैकड़ों चोरी हुए अभी तक, लेकिन कोई भी चोर अभी तक बरामदी नहीं हुई है। और हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन और जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो जल्दी से जल्द जिन्होंने यहाँ पर चोरी की उनको बरामदी की जाए। दुकानदार की उम्र भर की पूंजी यहाँ पर लूटी जाती है बेचारे को, जिन्होंने 1-1 रुपया जमा करके अपनी राश बनाई होती है, और चोर हाथ मार कर जाते हैं। और आज जिला इंतजामिया ने तीसरी आंख रखी है, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर कैमरे से भी यहाँ पर इनको चोर पकड़ने नहीं जाती तो ये बड़े शर्म की बात है। वहाँ पे चोरी कर रहे हैं, ये बहुत प्लान, शातिर और दिमाग से चलने वाले चोर हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं बार बार कि ये चोरी को, जो जितने भी चोर हैं इनको, जो ये स्कैम कर रहे हैं, जो भी ये चोर बोलेंगे हम इनको, ये चोरियाँ कर रहे हैं, इनको पकड़ें जल्द से जल्द। हम यही आपसे चैनल से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं हो सका तो हम शायद इससे बड़ा प्रोटेस्ट करें। वो जो फिर हम भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो चोर जल्दी रिकवर हो और उनका जो व्यापारी हमारे हैं उनका जो माल चोरी हुआ वो जल्दी रिकवर हो, क्योंकि उसकी पूरी पूंजी, सारी जिंदगी भर की जो कमाई है वो उसी में होती है, और वो चोरी कर गया तो उसका क्या हाल अभी होगा। और सीनियर कैडेट कैप्टन उल्फत खान उड़ी की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले गांव से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने यौम जमहूरिया कैंप के दौरान वज़ीर आज़म की रैली में परेड कमांडर के तौर पर मुंतखब होने वाली पहली लड़की कैडेट बनकर तारीख रकम की है। उन्हें डीजीपी कमेंडेशन मेडल सर्टिफिकेट के साथ बेहतरीन कमांडर का एजाज भी मिला है। उल्फत खान गांधीनगर विमेंस कॉलेज से BA ऑनर्स कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहती हैं और वो ये जानकर फख्र महसूस कर रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से PM मोदी के यौम जमहूरिया की रैली की कमांड करने वाली पहली कैडेट बनी है। उल्फत, सबसे पहले कहूंगा कि जो आपका एक्सपीरियंस था और जो वो कैसा था, और आपने सोचा था कि आप जम्मू कश्मीर से पहली ऐसी NCC कैडेट बन पाएंगी जो कि PM रैली को, वो भी रिपब्लिक डे पे कमांड करेंगी? जय हिंद सर। सबसे पहले तो इट्स बीन अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है सर। NCC में टोटल सर 17 लाख कैडेट्स होते हैं, तो उनमें से हर साल 2 से 3 लाख कॉलेज लेवल पे अपीयर करते हैं RDC के लिए, और उनमें से सर 1700 से 2000 तक RDC कैंप का पार्ट बन पाते हैं। तो उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट में से सर एक मेरे को सिलेक्ट करना सर, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए। यस सर, नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आती है कि हमारा सर
पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है एक प्रकार से, कि हम वर्दी लगाई है हमने, मतलब चलना अलग तरीके से है, हमने बैठना अलग तरीके से है, खाना अलग तरीके से, तो पूरी हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है सर। आप क्या बनना चाहती हैं? क्या आप भी चाहती हैं कि आप भी सेना में जाएं? यस सर, मेरा जब से मैंने पापा को देखा है तब से मतलब यही है कि मैंने भी डिफेंस फोर्स ही ज्वाइन करनी है, तो इसीलिए सबसे पहले बेल्ट फोर्स ज्वाइन करने के लिए एनसीसी ज्वाइन की, ताकि एक सीढ़ी बने, सीढ़ी फिर हम आगे कुछ कर पाए सर। तो जैसे ही हमने देखा कि मैम कमांड कर रहे हैं, इन्होंने 9 बार गार्ड दिया है और दाद देनी है इनकी, क्योंकि इतना जोर से बोलना, वो भी इतने सारे क्राउड के सामने, यू नीड करेज फॉर दैट। मोर ओवर जब वहां पे वो वैन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वहां पे खड़े होके बैठे थे, हम सारे JKNL वाले, वी कुड नॉट स्टॉप क्लैपिंग, और वीडियो हम ऐसे बना रहे थे, एंड वी वर सो प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड शी वॉज रिप्रेजेंटिंग अस ऑल। और जब ये कमांड दी इन्होंने, तो मतलब उस समय ऐसा था कि जैसे लग रहा था हम लोग ही है, मतलब ये नहीं है हम इनकी जगह है, तो वैसा बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ इनको देख के।